गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ को वॉच कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ को दर्शा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है और यहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एरो लगाया हुआ है मैंने, इसका मतलब कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट में भी अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, उस काम को अगर हमें बताना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप इस डायग्राम से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में अभी हम और आगे डिटेल में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको हर टेंस के बारे में बताता हूं कि इंग्लिश में पहचान क्या है या हिंदी में पहचान क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो हिंदी में अगर इस टेंस की पहचान है वो है से रहा है। देखिए यहाँ पे से रहा है। अब देखिए सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर ये से और आ जाता है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, मतलब से का यूज़ आएगा। ठीक है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, अगर ये आता है तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ये बात होगी क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है और हमसे कोई पूछ ले कि इस टेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो स्टूडेंट्स उसकी पहचान है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक नज़र आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नज़र आएगा। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन पाई जाती हैं, हैज़ बीन या हैव बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर से आ गया है, से और रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रोहित और मोहित सुबह से देखो उस काम को कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हिंदी में गलत हो गया, कोई बात नहीं। वह बचपन से, देखिए स्टूडेंट्स से आ गया, इस किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, तो से रहा है, देखो यहाँ पे से रहा है, से है ना, से रहे हैं, से रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर मैं बता चुका हूँ कि हिंदी में अगर आपको से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, इनमें से कोई एक नज़र आ जाता है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेंस के अंदर हम फॉर और सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फॉर और सीन्स का इस टेंस में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स टाइम के बारे में जब हमें बताना है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ सीन्स आएगा, कहाँ फॉर आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो कन्फ्यूजन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड आप समझते हो, एक ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है। जैसे किसी ने, मतलब आपका जैसे स्कूल्स में जो पीरियड होता है वो 35 मिनट्स का होता है, कहीं कहीं 40 मिनट्स का होता है, तो डैट इज़ अ ड्यूरेशन। कितनी ड्यूरेशन के लिए? जैसे कोई हमारे घर पे आके रह रहा है कि कितने दिनों तक रहा, किस ड्यूरेशन तक रहा, जैसे 2 हफ्तों तक रहा हो, ठीक है ना, 6 सालों तक किसी ने कहीं पर काम किया, तो ये स्टूडेंट्स ड्यूरेशन है। जब वाक्यों से ये ज्ञात हो कि काम कितनी देर से हो रहा है, ठीक है, जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है कि वाक्य में जो काम है वो कितनी देर से हो रहा है, यानी काम की अवधि के बारे में बताया गया होता है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब कहोगे सर सीन्स का? सीन्स में स्टूडेंट्स हमें ड्यूरेशन क्लियर नहीं होती, सीन्स में हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, हमें बताया जाता है कि काम किस पॉइंट पे जाके शुरू हुआ है, एक एग्जैक्ट जो है पॉइंट बताया जाता है। जैसे 9 बजे से, जैसे मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर अवधि नहीं पता चली कि आपको पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया, आपको ये क्लियर कि भाई 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी काम चल रहा है ना, 1 जनवरी से है, सोमवार से।
तो जब वाक्यों से ये ज्ञात हो कि काम कब से शुरू हुआ है, देखिए जब सेंटेंस पढ़ो आपको लग रहा है कि काम कब से शुरू हुआ है तो आपको सीन्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पॉइंट दे रखा है तो। और अगर काम की अवधि आपको दिख रही है सेंटेंस के अंदर तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि सीन्स और फॉर का इस्तेमाल क्या होता है। फॉर इज यूज विद पीरियड ऑफ टाइम, अवधि दी हो, और सीन्स इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, जब काम किस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, वो दिया हुआ सेंटेंस के अंदर। इस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो फॉर है, फॉर पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पूरा पीरियड दे दिया होगा भाई इस समय से इस समय तक, ठीक है ना। और सीन्स देन टू नाउ। अब जो फॉर है स्टूडेंट्स वो सभी सेंटेंसेस में यूज हो जाता है, जबकि सीन्स का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। फॉर 20 मिनट्स, फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर मैनी डेज, फॉर अ वीक। इन सभी के सभी केसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, अवधि दी हुई है। यहाँ पर 9 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 1997 से, 1500 से है। सीन्स आई लेफ्ट द स्कूल, मोमेंट दे दिया कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। सीन्स द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सीन्स चाइल्डहुड, सीन्स येस्टरडे। तो आई होप इन एग्जाम्पल से और पीछे भी मैंने बताया फॉर और सीन्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। आपको बस पीरियड है तो फॉर का यूज़ करना है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको सीन्स का इस्तेमाल करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हर टेंस के अंदर काफ़ी टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो ज़रा अब हम असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले आता है स्टूडेंट सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से एक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करना है। बीन हर केस में आएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, जो उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। फॉर एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं। मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था वेन एवर वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ टेंस इट इज़। टेंस के बारे में पता लगाना है। तो हमें यहाँ से दिख गया है और रहा है, रही है दिख गया। इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पहली बात क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था हमें टाइप ऑफ सेंटेंस ढूंढना होता है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो मैंने बताया हुआ है अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है, अगर वाक्य में नहीं या न है तो वो नेगेटिव है, और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं बनता है तो वो हमारा असर्टिव होता है। तो इन दोनों में से हमारा यहाँ कोई केस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। तो ज़रा देखते हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता करता होता है जो काम कर रहा है या वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे मेरी माँ, काम कौन कर रहा है, मेरी माँ कर रही है, क्या काम कर रही है, खाना बना रही है। तो माय मदर, मेरी माँ को इंग्लिश में बोलते हैं माय मदर, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हैज़ या हैव में से एक। मैंने बताया था सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। तो अब मदर एक ही है इसलिए आ गया हैज़, और उसके बाद बीन आना है, यहाँ आ गया बीन। उसके बाद वर्ब आनी है, वर्ब है खाना बनाना। खाना बनाना को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं हम कुक, और साथ में आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। उसके बाद सीन्स या फॉर। अब यहाँ पर सीन्स या फॉर में से क्या आएगा वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो हमें बताया है कि काम किस मोमेंट से हो रहा है, कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, तो मॉर्निंग लिख दिया, और मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, सीन्स का यूज़ कर दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा ये सेंटेंस। जरा नेक्स्ट देखते हैं। रानी 2-4 घंटे से सो रही है। तो यहाँ पर से रही है दिख गया आपको, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रानी, काम कौन कर रही है, रानी, तो रानी सब्जेक्ट हो गया। अकेली रानी है तो हैज़ आ गया। उसके बाद बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गया और आईएनजी जुड़ गया। उसके बाद फॉर और सीन्स में से एक। यहाँ पर देखिए हमें अवधि दे दी है, कितने घंटे से सो रही है, 2 या 4, फॉर 2 और 4 आवर्स। क्लियर है, अवधि दी हुई है इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ा, फॉर का। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तो हम करते हैं सीन्स का यूज, जैसे ऊपर वाले में हमने किया है। नेक्स्ट, वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा है। तो वह मतलब ही, लड़का है, लड़का सिंगुलर है, हैज़ आ गया, फिर बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आ गई, साथ में आईएनजी जोड़ दिया, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ देखिए स्टूडेंट्स, इस किताब को मतलब दिस बुक, और फिर सीन्स और फॉर। सीन्स आ गया क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ कि बचपन से पढ़ रहा है, चाइल्डहुड से पढ़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वालों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, तो सेम, ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस हैज़, हैव, बीन,
हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाता है बस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर का इस्तेमाल और देन टाइम। जरा देखते हैं, मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, से रहा हूँ आ गया है और बीच में क्या आ गया, नहीं आ गया है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो हमने मैं का आई हो गया ट्रांसलेशन। उसके बाद आई मैंने बताया था वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन हम उसको मोस्टली जगह पे प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, इसलिए है हैव का इस्तेमाल होगा, आई के साथ हैव। और उसके बाद फिर नॉट आना है, उसके बाद बीन आना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, इंतज़ार करना, तो वेट आ गया, साथ में आईएनजी जोड़ दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये फॉर हिम आ गया उसके लिए। ठीक है ना, सीन्स मॉर्निंग फॉर हिम हो गया, और उसके बाद सीन्स मॉर्निंग सुबह से। अब मॉर्निंग बेटा पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि किस पॉइंट से वो इंतज़ार करना शुरू किया, मतलब सुबह से इंतज़ार करना शुरू किया था और वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंतज़ार खत्म हो गया है। नेक्स्ट है, मैं 4 सालों से लंदन में नहीं रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मीन्स आई के साथ प्लूरल मानते हैं, हैव आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, रहने के लिए लिव बोलते हैं और साथ में आईएनजी लिविंग। ठीक है, लंदन में, इन लंदन। अब यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अवधि दी हुई है, इसलिए फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट, हम लोग कई महीनों से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मीन्स वी प्लूरल होता है, इसलिए हैव आ गया, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, साथ में आईएनजी, है ना, कॉलेज टू कॉलेज, फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से, ये अवधि दी हुई है फॉर सेवरल मंथ्स, है ना, और अवधि के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के मैंने आपको 2 केस बताए हुए हैं, हर बार वही आते हैं। पहला, या तो वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, या वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, इस वाक्य के बीच में आएगा ये। ठीक है, और जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हमेशा मैंने बताया है पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। हैज़ सिंगुलर होगा तो हैज़ आ जाएगा पहले, और प्लूरल होगा तो हैव आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए पहले हैज़ या हैव, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, है ना। पहले हैज़ हैव में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर का इस्तेमाल, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब क्या वह 10 साल से गा रही है, तो पहले स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या, इसका मतलब क्या आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब वह मीन्स गा रही है मतलब लड़की है, तो शी आएगा। शी सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया, पहले हैज़ शी, और उसके बाद फिर क्या आना है, बीन आना है। देखिए यहाँ से ये आ गया बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब हो गया सिंग, और आईएनजी सिंगिंग हो गया है, सिंगिंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है नहीं, सीन से फॉर में से एक, देखते हैं कौन सा आएगा। फिर 10 साल, 10 ईयर्स लिख दिया, 10 साल अवधि है, इसलिए हमने किया फॉर का यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम 1 बजे से पढ़ रहे हैं, तो क्या हम, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है वी प्लूरल है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, हैव का। और हैव वी, उसके बाद बीन सब में आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सब में आती है, पढ़ना को स्टडी बोलते हैं। और अब हमें दिया है पॉइंट ऑफ टाइम 1 o'clock, 1 बजे से, अवधि नहीं दी हुई, इसलिए हमने किसका यूज़ कर दिया, सीन्स का। क्या सभी लड़के सुबह से बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, हैव ऑल द बॉयज़ बीन सिटिंग एंड टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए बॉयज़ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए पहले आ गया हैव, सभी लड़के मतलब ऑल द बॉयज़, तो हैव ऑल द बॉयज़, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, 2 वर्ब है यहाँ पे, सिटिंग एंड टॉकिंग, और फिर मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया हमने, सीन्स का। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाला। तो पहले WH फैमिली, देन हैज़ हैव में से एक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सीन्स और फॉर, और फिर टाइम। तुम 1 घंटे से क्या खा रहे हो। अब देखिए स्टूडेंट, से दिख गया और रहे हो दिख गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद फिर देखना है टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर ये देखना है कि कौन सा केस बन रहा है, क्या वाला केस बन रहा है या WH फैमिली वाला। तो क्या वाला केस अगर शुरुआत में क्या नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या, WH फैमिली वाला है। बीच में देखिए स्टूडेंट्स आया हुआ है क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। ठीक है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव में से एक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, इसलिए क्या आ गया, हैव। यू को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए प्लूरल के साथ हैव आता है। और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
ING, और उसके बाद सीन्स या फॉर, और उसके बाद जो भी हमारा दिया हुआ है टाइम। तो 1 आवर होती है ड्यूरेशन, इसलिए यहाँ आ गया फॉर। मेरे जाने के बाद से तुम क्या कर रहे हो, तो देखो क्या, फिर बीच में स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका मतलब व्हाट, और फिर तुम है हमारा सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग आ गया हैव। व्हाट हैव यू, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सीन्स आई लेफ्ट, ठीक है, मोमेंट दिया हुआ है। आगे पिछले 2 घंटे से फोन क्यों बज रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बीच में आया है क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद हैज़ या हैव में से एक आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट है फोन इकलौता है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया हैज़। वाई हैज़ द फोन बीन रिंगिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ड्यूरेशन दी हुई है, इसलिए क्या आ गया फॉर आ गया। वह कब से इंतजार कर रहा है, हाउ लॉन्ग, देखो कब से को बोलते हैं हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वह मीन्स ही के साथ क्या आता है हैज़। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन वेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम WH फैमिली वाले अगर कोई सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जरा अब हम देखते हैं यूजेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किन किन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो है टू शो एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट मोमेंट पे भी वो काम कंटिन्यू है, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, वो काम अभी भी बंद नहीं हुआ है। जैसे मैं इस घर में 40 साल से रह रहा हूं, मतलब 40 साल पहले ये बंदा यहाँ पे आया था, इसने रहना शुरू किया था और वो अभी भी इस घर में रह रहा है। कहने का अर्थ ये है, तो मैं मीन्स आई प्लूरल मानते तो हैव आ गया, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, और उसके बाद सीन्स या फॉर में से एक, उसके बाद टाइम 40 ईयर्स टाइम हो गया, ये ड्यूरेशन दी हुई है इसलिए फॉर का इस्तेमाल हो गया। मैं इस पहाड़ पर 2 घंटे से अधिक समय से चढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे पहले इस बंदे ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था 2 घंटे से, ठीक है, और वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी पहाड़ पर चढ़ा नहीं है। कहने का अर्थ ये है। तो आई हैव बीन क्लाइंबिंग अप दिस माउंटेन फॉर ओवर 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर्स हमारा क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल हो गया। बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग सीन्स मॉर्निंग। अब मॉर्निंग ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया कि सुबह से ही काम चल रहा है और इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है हमारे पास सीन्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला यूज़ हो गया कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी उसका अंत नहीं हुआ है, वो काम अभी भी जारी है। अगर ऐसे किसी काम को दर्शाना है आपको तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो है टू टॉक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली। कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी बंद हुआ है। देखिए पहले वाला केस क्या था कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, ये वाला क्या है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। जैसे मैं थक गया हूं अब क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, आई एम टायर्ड, ठीक है, ये काम, ठीक है, मतलब पहले उसने दौड़ना शुरू किया था, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है ना, आई हैव बीन रनिंग मतलब पास्ट में दौड़ना शुरू किया था और अभी अभी बंद किया और उसी का रिजल्ट क्या हुआ कि भाई साहब थक गए हैं, ठीक है। घास क्यों गिली है, वाई इज द ग्रास वेट, क्या बारिश हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग, ठीक है, हैज इट बीन रेनिंग, क्या बरसात हो रही है मतलब बरसात अभी अभी बंद हुई है शायद और उस वजह से क्या जो घास है वो गीली है। तुम नहीं समझते अब क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो, ठीक है, यू हैव नॉट बीन लिसनिंग, उसने शायद अभी अभी सुनना बंद कर दिया है, ठीक है। यू डोंट अंडरस्टैंड, समझते, तो ते है, ता है, ती है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दूसरा जो यूज़ हो गया कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन रिसेंटली फिनिश हुआ है, उस काम को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा काम, ठीक है, टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस अप टू नाउ, अभी तक कोई काम बार बार हो रहा है, मतलब वो काम कब मतलब थोड़े थोड़े ड्यूरेशन बाद होता रहता है। जैसे आदि अधिकारियों को पत्र लिख रहा है, ठीक है, अब हम इसका ट्रांसलेशन ये भी कर सकते हैं, आदि इज राइटिंग, ठीक है, अ लेटर टू अथॉरिटीज, लेकिन यहां पर आदि ने मतलब पहले भी कई पत्र लिखे हैं और अब भी वो लिख रहा है,
तो आदि सिंगुलर है इसलिए हैज़ आ गया, फिर बीन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू द अथॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं गिवन है स्टूडेंट्स। जैसे मैं शाम की कक्षाओं में फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई हैव बीन गोइंग टू लर्न फ्रेंच इन द इवनिंग क्लासेस, मतलब ये बार बार ये काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और मतलब काम रिपीटेड तौर पे ये काम होता रहता है। तो कोई ऐसा काम जो रिपीटेड तौर पर हो रहा हो, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, तीनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूज़ होते हैं, क्या उसकी इंग्लिश और हिंदी में क्या पहचान होती है, सारी चीज़ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। अगर अभी भी आपको इस वीडियो से के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ वायरल कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश सीख सके और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले सके। स्टूडेंट्स जल्द ही मैं आपसे जो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो के साथ मिलूंगा मैं। जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।